Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss break-even analysis from Unit 2 Accounting and Auditing in the paper of UGC NET Commerce. This video is also useful for BCom, BBA, MCom and MBA students. Before starting the video, please ensure that you have subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the video. ब्रेक इवन एनालिसिस. सबसे पहले जब भी हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपने बिज़नेस की कॉस्ट देखें. उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी सेल्स एनालाइज करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर. क्यों? क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग करनी होती है. अब मतलब क्या है द टर्म एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर का? एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर means analysis of variability of each cost element in the relation of output. मतलब क्या है, हमारे बिजनेस में जितनी भी प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट लगती है ना, हर कॉस्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती हैं हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उसके हिसाब से. तो किस कॉस्ट में कितनी वेरिएशंस आ रही हैं ये हमें देखना है विद द प्रोडक्शन लेवल. तो उसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर. तो एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट का. बिजनेस में दो मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. मतलब आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती है. अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो देयर विल बी ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट. सो if costs change appreciably with fluctuations in business activity, it is variable cost. And total variable cost varies in direct proportion to the volume of output. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी. बट इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. एग्जाम्पल है हमारी वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, पैकेजिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. Then we have second type of cost which is fixed cost. As the name suggests, this cost remains fixed irrespective of the volume of production. मतलब अगर आपका प्रोडक्शन ज़ीरो भी है तब भी आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इनकर करनी ही पड़ेगी. ठीक है, सो इफ़ कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी इट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट जैसे मैंने कहा, बट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती जाती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अभी हमने कहा था पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहती है लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन आउटपुट. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के? एग्जाम्पल्स हैं रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, सैलरी, ऑडिट फीस एक्सेट्रा. तो ये मेन दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं जो हमें बिजनेस में इनकर करनी पड़ती हैं. तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना ब्रेक इवन एनालिसिस का, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है इन दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे. So now let's see what is the meaning of break-even point. Break-even point, it is a point where sales revenue equals the cost to make and sell the product and no profit or loss is reported. That means ये एक ऐसा point है जहाँ पर हमारी sales जो है वो equal होती है total cost के. और जब sales equal होती है total cost के तो उसका मतलब है ना ही business को profit हो रहा है, ठीक है, और ना ही बिजनेस को लॉस हो रहा है. सो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. ठीक है, कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन देखते हैं. केलर एंड फेरेरा ने कहा है द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनी और अ यूनिट ऑफ कंपनी इज द लेवल ऑफ सेल्स इनकम विच विल इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो अभी मैंने बस आपको ये कहा था कि सेल्स जो है वो इक्वल है टोटल कॉस्ट के. यहाँ पर इस डेफिनेशन में उसने टोटल कॉस्ट की जगह बोला है इट इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. और इसका क्या मतलब है, आपकी टोटल कॉस्ट जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इट इज़ द सम ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. ओके, अनदर डेफिनेशन बाय चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन, द ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ एक्टिविटी और सेल्स वॉल्यूम वेयर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस आर इक्वल, दैट इज इट इज़ द पॉइंट ऑफ ज़ीरो प्रॉफिट एंड ज़ीरो लॉस. ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स लेवल है जो इक्वल है टोटल कॉस्ट के. ठीक है, मतलब आपकी जस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट जिस पॉइंट पर रिकवर हो रही है ना वो पॉइंट हमारा बन जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट. हम ये जो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं
ये हम एक प्रोडक्ट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक फर्म के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, चाहे आपकी ट्रेडिंग फर्म हो, दोनों तरह की फर्म्स के लिए ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारी सेल्स लेवल अचीव होती है ना, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन सेल्स लेवल, वो हमारी मिनिमम सेल्स मानी जाती है। किस चीज़ के लिए? मिनिमम सेल्स जो फर्म को अचीव करनी है, अगर फर्म जो है वो एटलीस्ट लॉसेस इनकर नहीं करना चाहती है, तो इसीलिए ये एक मिनिमम लेवल है सेल्स का। ठीक है, और कोई भी फर्म जो है वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकती है अगर वो ऑपरेट करेगी सिर्फ ब्रेक इवन सेल्स लेवल पर। तो ये जो हमारा ब्रेक इवन सेल्स लेवल है, ये डिज़ायरेबल नहीं होता है लॉन्ग रन में। अगर फर्म को लॉन्ग रन में ऑपरेट करना है तो इट इज़ नेसेसरी दैट द फर्म मस्ट ऑपरेट एट अ लेवल ग्रेटर देन द ब्रेक इवन सेल्स लेवल। मतलब हम एक ब्रेक इवन सेल्स लेवल जो आ रहा है हमारा, उससे ऊपर लेवल पर हम ऑपरेट करें अगर हमें अपना बिजनेस चलाना है तो ये होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। देर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। एक है हमारा मैथमेटिकल मॉडल और एक है ग्राफिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल में हम दो तरह से ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं इन यूनिट्स, ठीक है, और एक हम कर सकते हैं इन वैल्यू। वैल्यू का मतलब है रुपीज़ में। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट मैथमेटिकल मॉडल में यूनिट्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है और वैल्यू में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल मॉडल। सो मैथमेटिकल मॉडल दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूनिट्स में, मतलब कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स पर हम अचीव करेंगे ब्रेक इवन लेवल, ये हम यहाँ पर देखेंगे। हम एक नॉर्मल इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको नॉर्मली पता है, अगर हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेल्स, उसमें से हम अपनी टोटल कॉस्ट माइनस कर दें। और अभी मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ दैट सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, सिर्फ मैंने इक्वेशन को लिखने का तरीका यहाँ पर बदला है और कुछ नहीं किया है। अब सेल्स को मैंने दूसरी तरीके से लिखा है। सेल्स कैसे पता चलती है आपकी कितनी सेल्स हुई है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे लिखा है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको याद हो, अभी जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन किया था तब मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट जितना प्रोडक्शन करते हैं उसके हिसाब से इनकर होती है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बस उसको सेल्स में देख रहे हैं। सो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और द यूनिट सोल्ड, तो हमने प्लस फिक्स्ड कॉस्ट लिया है। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती है, प्लस नेट प्रॉफिट। अब जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहाँ पे हमारा प्रॉफिट 0 होता है। तो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से इस इक्वेशन को चेंज कर दिया है। ऊपर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यू इंटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यू इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में से नेट प्रॉफिट वाला पोर्शन जो है वो हटा दिया है, क्योंकि इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म का प्रॉफिट 0 होता है, तो मैंने यहाँ से प्रॉफिट हटा दिया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर कैलकुलेट होगा वहाँ पर आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब इसी इक्वेशन को फिर से हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। हम फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू आपकी क्या आ गई है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस माइनस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जस्ट अ लिटिल मॉडिफिकेशन, नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बाहर ले ली है। तो अब इसके हिसाब से आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या आ गया है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और अगर आपको याद हो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन। सो अनदर फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और नीचे आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है दैट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये है हमारा फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने का। ये दो फॉर्मूलाज हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग गिवन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको कंट्रीब्यूशन से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने का। अब हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, मतलब इन रुपीज़ कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये मैंने सेम फॉर्मूला लिखा है जो अभी हमने कैलकुलेट किया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है।
ये सेम फॉर्मूला है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड्स को सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेलिंग प्राइस से। सो फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सेलिंग प्राइस, सो यू दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड into selling price is equal to fixed cost into selling price divided by contribution per unit। इसको दूसरे तरीके से अगर हम लिखें तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में हमने पर यूनिट ली है दोनों चीज़ें, यहाँ पर हम पर यूनिट ना लेकर ओवरऑल ले रहे हैं दोनों ही इक्वेशंस में, मतलब इन दोनों इक्वेशंस में हम टोटल ले रहे हैं ओवरऑल और यहाँ पर हमने पर यूनिट में कैलकुलेट किया है। सो अगर हम टोटल के हिसाब से देखते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन। आपको भी मैंने बताया कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको वैल्यू में या रुपीज़ में कैलकुलेट करना है तो। चलिए आइए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसको करने की। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस इज 20 per unit, variable cost is rupees 10 per unit, fixed cost is rupees 60,000, sales is 8,000 unit। You have to calculate break even point in units as well as value। तो सबसे पहले break even point in units calculate करते हैं। देखिए the formula was fixed cost divided by contribution per unit, ठीक है। तो contribution per unit कैसे calculate होगी? selling price minus variable cost। selling price है आपकी 20, variable cost है 10, so 20 minus 10 हमारा contribution आ गया rupees 10 per unit। So applying the value in formula, break even points in units is equal to fixed cost। fixed cost है हमारी 60,000, so 60,000 divided by contribution। contribution अभी हमने calculate किया 10 रुपीज़, तो हमारा break even point achieve होगा 6,000 units पे। that means जब आपकी sales 6,000 units होगी तब आपका break even point आ जाएगा, मतलब ये वो point है जहाँ पर आपको ना ही profit मिलेगा और ना ही आप loss incur करोगे, ठीक है। अब calculate करते हैं break even point in value। the formula we did was जस्ट मिनट, यस, जो हमने फॉर्मूला किया वो है ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर हमने ये टोटल वाला फॉर्मूला लिया है, पर यूनिट वाला नहीं लिया, तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं। यूनिट्स हमारी सेल हुई 8,000, वेरिएबल कॉस्ट थी 10, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 80,000, ठीक है। तो 80,000 आ गई। अब हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है 60,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेल्स। सेल्स देखिए 8,000 इंटू 20 1,60,000 आ गया, डिवाइडेड बाय सेल्स अगेन 1,60,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 80,000, सो आपका आ जाएगा 1,20,000। मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर रहे हो 1,20,000 रुपीज़ पे। एक और तरीका है, सिंपल तरीका वैल्यू पे कैलकुलेट करने का। हमने जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट किया था, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हमने जो यूनिट्स में कैलकुलेट किया था वो था हमारा 6,000 यूनिट्स, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल सेलिंग प्राइस से। सो 6,000 इंटू 20 अगेन सेम 1,20,000। सो दिस शोज अगर आपको यूनिट में देखना है तो यूनिट में आपको 6,000 से यूनिट्स की सेल करनी पड़ेगी अगर आपको नो प्रॉफिट या नो लॉस सिचुएशन पे आना है। और अगर आप रुपीज़ में देख रहे हो तो मतलब आपको 1,20,000 की सेल्स करनी पड़ेगी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में। ये बेसिकली ये देखने के लिए ज़रूरी होता है कि फर्म को कितनी सेल्स करनी पड़ेगी अगर हमें नो प्रॉफिट या लॉस वाली सिचुएशन पे आना है। इन अदर वर्ड्स आपको हमेशा बिजनेस में इस लेवल से ऊपर की सेल्स करनी है ताकि आप बिजनेस को चला सको, बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए चला सको, बिजनेस में अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो ये था हमारा मैथमेटिकल मॉडल जहाँ पर हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करना सीखा और इन वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैं सेम क्वेश्चन ले रही हूँ जो अभी हमने सॉल्व किया है। देखिए वही सेम इन्फॉर्मेशन है कि आपकी सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट 60,000 है और सेल्स हमारी 8,000 है, ठीक है। अभी हमने जो पीछे कैलकुलेट किया था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट 6,000 यूनिट्स आया था और जो वैल्यू में कैलकुलेट किया था वो 1,20,000 जो है हमारा रुपीज़ में आया था। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखिए, सॉरी, हाँ जी, ये देखिए ये हमारा ग्राफ है। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने लिया है
वॉल्यूम इन यूनिट्स, ठीक है, मतलब हम वॉल्यूम ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, और वाई एक्सेस पे हम ले रहे हैं सेल्स एंड कॉस्ट, मतलब दोनों चीज़ें ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आर डाटा हमने वैल्यूज़ प्लॉट कर ली हैं एक्स और वाई एक्सेस पे। अब सबसे पहले जो है हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्लॉट करते हैं। देखिए फिक्स कॉस्ट जो है, अभी मैंने आपको मीनिंग में समझाया था, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो चाहे आपकी वॉल्यूम जो है, मतलब आपकी सेल्स जो है, चाहे वो 0 हो रही है, चाहे वो 12,000 यूनिट्स हो रही है, हमारी हमेशा जो है वो कितनी आएगी, 60,000 ही आएगी। तो इस वजह से जब फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी, वो हमारे हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो जाएगी टू एक्स एक्सिस। तो जब आपकी वॉल्यूम 0 है तब भी आपका 60,000 होगा, जब आपकी 12,000 है वॉल्यूम तब भी आपका 60,000 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा पैरेलल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा टू एक्स एक्सिस। अब हम लेते हैं सेल्स रेवेन्यू का हम लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो 6,000 यूनिट्स पर हमारी 1,20,000 रुपीज़ की सेल हो रही थी। तो इसके हिसाब से 6,000 ये है पॉइंट हमारा, 6,000 का पॉइंट हमारा ये है जहाँ पे वॉल्यूम है, और 1,20,000। तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये, तो ये पॉइंट एक तरह से हमारा आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको पता है अगर 0 सेल्स है तो 0 यूनिट सेल हो रही है तो 0 ही सेल्स होगी। तो अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट तक लाते हैं, इस पॉइंट तक, तो आपकी ये लाइन होती है सेल्स रेवेन्यू की, ठीक है। आपको ज़ीरो से मतलब इस पॉइंट से आपको लाना है इस पॉइंट तक। तो आपने यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया है और ये आपकी बन गई रेवेन्यू की, सेल्स रेवेन्यू की, ठीक है। नेक्स्ट हम प्लॉट करते हैं कॉस्ट। अब देखिए हमारी टोटल कॉस्ट इक्वल होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 0 है तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर होगी ही, दैट मीन्स वो तो हमारी 60,000 ही आएगी। वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 हो जाएगी, मतलब 0 वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे भी हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो 60,000 रहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो 0 भी है तो उस केस में भी हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो 60,000 होगा। हाँ जी, वो 60,000 होगा, मतलब आपका जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ही इंटरसेक्ट करेगा। तो अब हम यहाँ से ये इस पॉइंट से, ये जो ब्लू मार्क किया है मैंने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट कर्व ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू और येलो लाइन है ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फिर ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। दिस पॉइंट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर, दोबारा से देखिए, ग्राफिकल मेथड के अंदर इस तरह से हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। जो ब्रेक इवन पॉइंट से हमारा नीचे वाला पोर्शन होगा, दैट मीन्स ये हमारा पोर्शन है रिप्रेजेंटिंग द लॉस ऑफ द फर्म, और जो हमारा ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है दिस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट फॉर द फर्म, और ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। होप आपको ये समझ में आया होगा ग्राफिकल मेथड में हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक ब्रेक इवन पॉइंट, जिसमें हमने 2 मेथड्स कवर किए हैं, मैथमेटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड के अंदर हमारे पास 2 फॉर्मूलाज थे, एक था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने का और एक था ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ कैलकुलेट करने का। और ग्राफिकल मेथड हम इस तरह से प्लॉट करते हैं। होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखनी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।